हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टोर गैजेट्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टॉप मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी 5% WV कवर इट। इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं कि ये आपके लिए बेस्ट होगा या नहीं। ये आज मैं आपको सब इस रिव्यू में बताऊंगी। आज मैं आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी गंजापन और बाल झड़ने के ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी दवाई कवर इट यानी मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। कवर इट यानी मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मिनॉक्सिडिल का यूज़ क्या है, इसको कौन कौन लगा सकता है और ये आपके लिए कितने % की कंसंट्रेशन में ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में इसके बिल्कुल ना करिए। एंड मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, आपको पता है क्या कि जब मिनॉक्सिडिल को बनाया गया था तब सबसे पहले इसका यूज़ ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन जिन पेशेंट्स को ये दिया गया उनमें अनएक्सपेक्टेड हेयर ग्रोथ होने लगा, इसलिए फिर बाद में इसको हेयर रीग्रोथ के यूज़ में और हेयर ट्रीटमेंट के यूज़ में इसको काम में लिया जाने लगा। कवरिट मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है? मिनॉक्सिडिल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर मिनिएचुराइज्ड बाल यानी मिनिएचुराइज्ड बाल यानी आपके थिन हेयर, पतले पतले जो हेयर है ना, उनको, जिन बालों की ग्रोथ रुक जाती है और जो झड़ने की कगार पर आ जाते हैं, उन बालों की मोटाई, लंबाई और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन ज़्यादातर क्राउन एंड मिड स्कैल्प यानी सिर के बीच में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यह सॉल्यूशन माथे के फ्रंट में, अपने अपने हेड के फ्रंट में इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना कि पीछे की तरफ और मिड स्कैल्प में होता है। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाए। कवरिट के अंदर एक ड्रॉपर होता है और एक स्प्रे दिया होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये मिनॉक्सिडिल का ऊपर का कवर है, ये इसकी बोतल है और ये इसका स्प्रे वाला पंप है और ये नॉर्मल वाला पंप है और ये इसके साथ में इसका मतलब यूज़ करने का वो आया है, यानी इसमें प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या, ये सब इसमें आप मेंशन किया हुआ है, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको स्प्रे में यूज़ करना है इसे, तो आप इसको इस पे लगा के और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉपर से यूज़ करना है तो ये ड्रॉपर भी इसमें दिया हुआ है, तो आप इससे भी आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। ये जो ड्रॉपर है 1 ml का होता है। इसको 1 ml नाइट में और 1 ml दिन में यानी डे में यूज़ करना है आपको। अगर किसी कंडीशन में आप इसे दिन में 2 बार यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इसको दिन में आप 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको बेटर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन याद रहे, कवरिट मिनॉक्सिडिल को दिन में 2 ml से अधिक इसको यूज़ नहीं करना है। दिन में 2 बार ही आपको यूज़ करना है और उससे ज़्यादा आप इसको यूज़ ना करें। इसका रिज़ल्ट आपको 3 to 4 मंथ्स में देखने को मिल जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसके बेहद अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसको लंबे समय तक लगाना चाहिए। लेकिन याद रहे कि मिनॉक्सिडिल हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिनॉक्सिडिल किस किस कंसंट्रेशन में मार्केट में अवेलेबल है। मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, 10%, 12.5% एंड 15% आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगी कि अगर आप मेल हैं तो आप इसका 5% ही कंसंट्रेशन में इसको लें, और यदि आप फीमेल हैं तो आप इसे 2% की कंसंट्रेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 5% की कंसंट्रेशन में इसकी प्राइस है 574 रुपीज़ एंड 2% की कवरिट की प्राइस है 287 रुपीज़। कवरिट को यानी मिनॉक्सिडिल को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों की समस्याओं के लिए मिनॉक्सिडिल का उपयोग करना चाहिए या नहीं, ये एक स्किन
स्पेशलिस्ट से मैंने एक डॉक्टर से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, इसका उपयोग सही है या नहीं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो इसलिए हमने बालों के झड़ने और डैमेज हेयर के ट्रीटमेंट के लिए अक्सर मिनॉक्सिडिल की डिमांड की जाती है, कि इसलिए हमने एक स्किन डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने हमें बताया कि इसका उपयोग करना सही है नहीं। आज मैं आपको इस बारे में सब बताऊंगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और बालों का झड़ना सबसे बड़ी समस्या होती है। आपके कंधे से लेकर आपके बाथरूम के ड्रेन तक आपके अपने चारों तरफ बाल ही बाल देखने को मिल सकते हैं। इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को आपको ठीक करने के लिए विभिन्न तरीकों का आपको तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो बालों की मालिश हो, चाहे स्पा या केराटिन से ट्रीटमेंट हो। पर अगर बालों में कुछ भी काम नहीं करता है तो हम एक स्किन डॉक्टर से इसकी आप अपन सलाह लेते हैं, जो शायद आपको मिनॉक्सिडिल का उपयोग करने की सलाह देंगे। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास। इसलिए इससे पहले कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, आजमाएं, हम आपको स्किन विशेषज्ञ की सलाह के से इसकी जानकारी आपको देते हैं। मिनॉक्सिडिल क्या है? मिनॉक्सिडिल एक पॉपुलर स्किन स्पेशलिस्ट और ब्यूटिशियन डॉक्टर से हमने सलाह ली है इसकी, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि मिनॉक्सिडिल वैसोडिलेटर्स के रूप में जानी जाने वाली दवाओं का एक वर्ग है। मिनॉक्सिडिल को एक प्रिस्क्रिप्शन दवा के रूप में माना जाता है, जो केवल एक सामान्य रूप से उपलब्ध है। एक गोली के रूप में भी आती है ये, मेडिसिन के रूप में, और ये एक लिक्विड के रूप में भी आती है। इसका उपयोग पहले बालों के झड़ने, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या मिनॉक्सिडिल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इसका उपयोग अन्य दवाओं के साथ किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट मतलब जेंट्स में पुरुष मेल पैटर्न गंजापन के रूप में इनके उपचार में बालों के विकास में इसकी हेल्प मिलती है, लेकिन ये सिर के सामने के गंजेपन या पुरुषों में घटती हेयरलाइन के लिए नहीं है। मिनॉक्सिडिल पतले थिन हेयर वाली महिलाओं में बालों के विकास को बढ़ावा देने में हेल्प भी करता है। ये बालों को प्रमोट करता है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल का उपयोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इस मेडिसिन का उपयोग बालों के कई विकारों जैसे एलोपेशिया एरिटा, स्कारिंग एलोपेशिया और बालों के शाफ्ट विकारों के साथ साथ आईब्रो और अपने शेव सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। मिनॉक्सिडिल कवरेट को लगाने का, आपको यूज़ करने का सही तरीका क्या है? मिनॉक्सिडिल का उपयोग करने से पहले अपने स्किन डॉक्टर से आप इसकी सलाह ले लें कि आपका इसको यूज़ करना सही है या नहीं। सबसे पहले दवाई को आप स्कैल्प में लगाने से पहले आप स्कैल्प को पहले एक बार साफ़ कर लें और उसे ड्राई कर लें, ये सबसे ज़रूरी होता है। और इस प्रोडक्ट को लगाने से बालों में नमी रहती है। उपयोग करने के लिए एप्लीकेटर को दवा की 15 से 20 बूंदों से भरें, अपने बालों को पतले हिस्से में बांट लें और इस लिक्विड को स्कैल्प में प्रभावित हिस्से पर जहाँ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर इसे लगाएं और धीरे धीरे इसको रब करें। इसके बाद आप पूरी तरह से इसको सूखने दें। कवरिट को यानी मिनॉक्सिडिल को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी यूज़ किया जा सकता है। बेटर होगा कि आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसे यूज़ करें। इसको कितने दिन तक लगाना है या कितने दिन तक नहीं लगाना है, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। कवरिट यानी मिनॉक्सिडिल को जिस जगह पे लगाया जाता है यानी स्कैल्प के अंदर, उस जगह पर ईचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है। यदि कोई महिला 5% या उससे अधिक कंसंट्रेशन में इसको यूज़ करती है तो उसको अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकती है। ये है इसके साइड इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको ज़रा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।